आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। दिल्ली की हवा में जहरीले स्तर तक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। 5वें दिन घातक स्तर पर बरकरार प्रदूषण का स्तर। कोर्ट ने कहा ऑड इवन नहीं कारगर, प्यूरिफाइंग टावर लगाने का मांगा रोड मैप। प्रदूषण के मुद्दे पर बेपरवाह नेता, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचे सांसद। दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर का इंदौर में जलेबी खाता वीडियो वायरल। गंभीर ने कहा काम बोलता है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने ली करवट। कश्मीर और हिमाचल में भी भारी बर्फबारी। बाड़मेर में ओला गिरने से सैकड़ों हेक्टेयर की फसल बर्बाद। शिवसेना ने किया महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय होने का दावा। शिवसेना का होगा सीएम, एनसीपी कांग्रेस के होंगे डिप्टी सीएम। एनसीपी के पास होगा गृह मंत्रालय। जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति पर सियासत। आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति पर चढ़ाया फूल। मामला दर्ज करने पर दिल्ली पुलिस ले रही है कानूनी राय। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज। चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। यूपी में आज से प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना की शुरुआत। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने घर से किया आगाज। सभी मंत्रियों के घर लगेगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर। बॉर्डर पर फिर सामने आई पाकिस्तान बैट आर्मी की साजिश। आतंकी मसूद अजहर के रिश्तेदार के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत चीन सीमा पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अरुणाचल में बॉर्डर पर सैनिकों से की मुलाकात। बुमला पोस्ट का दौरा कर जवानों का बढ़ाया हौसला। राजनाथ के दौरे से चिढ़ा चीन। हांगकांग में जारी है चीन विरोधी उग्र प्रदर्शन। चाइनीज यूनिवर्सिटी से बाहर निकले प्रदर्शनकारी। अपनी मांगे पूरी होने के लिए दिया 24 घंटे का वक्त। फिर सड़क जाम करके विरोध जताएंगे प्रदर्शनकारी। आइए पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के भोपू मंत्री, यानी कि हम उन मंत्री की बात कर रहे हैं जो आईएनबी मिनिस्ट्री पाकिस्तान की देखते हैं, फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब का कश्मीर प्रेम इतना उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान को लेकर उनका ज्ञान कितना है। इत्तेफाक की बात है कि फवाद चौधरी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंटरनेट की सुविधाएं नहीं मिल रही, इसलिए पाकिस्तान सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलाएगा। अब उनकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद खुदा उनके जबान पर बैठ गए हैं और उनसे ये सब बातें कहलवा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जरा सा पढ़ा लिखा भी होगा इस तरह की अनल गनल बातें नहीं कर सकता। लेकिन अगर खुदा उनकी जबान पर बैठ जाएं तो शायद सब कुछ संभव हो सकता है। पाकिस्तान के मंत्री का लाफ्टर चैलेंज। आज मैंने स्पार्को को खत लिखा है। फवाद चौधरी का लोड पोट करने वाला सैटेलाइट ज्ञान। स्पार्को सैटेलाइट के जरिए या और किसी जरिए से कंगाल पाकिस्तान के मंत्री की कश्मीर का डेटा प्लान। इंटरनेट तक रसाई दे सकते हैं। ये है पाकिस्तान की इमरान सरकार के मंत्री माफ करें फवाद चौधरी। वैसे ही वक्त वक्त पर बहते रहते हैं, बोले तो बोलते रहते हैं। पाकिस्तानियों को तो टमाटर दिला नहीं पाए, ये अब कश्मीर में सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाने वाले हैं। आज मैंने स्पार्को को खत लिखा है, तो हमें इस बात का जायजा लेना है कि क्या पाकिस्तान में स्पार्को सैटेलाइट के जरिए या और किसी जरिए से हम कश्मीर के लोगों को इंटरनेट तक रसाई दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी टेक्निकल पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे है। इधर फवाद ने ऐलान किया, उधर उनके सुपारकों ने तैयारी कर दी। पाकिस्तानी सोशल कारीगरों को गुप्त सूत्रों से पता चला कि इसी एनिमेशन की तरह फवाद रॉकेट पर बैठकर सैटेलाइट तक पहुंच भी चुके हैं। पाकिस्तान करे भी क्या, उन्हें ऐसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री मिला है जो कभी अमेरिकी हब्बल पर पाक का दावा ठोक देता है तो कभी कंप्यूटर में अश्लील वीडियो के 40 GB स्पेस बचाने का मंत्र देता है। पाकिस्तानी खुद परेशान है कि डब्बू जैसा शख्स उनका मंत्री कैसे है, और वो भी साइंस टेक्नोलॉजी का। टीम न्यूज़ नेशन। फवाद चौधरी दरअसल एक जमींदार परिवार से आते हैं।
जमींदारों की पुरानी आदत हुआ करती थी, कुछ भी बोल दो और उसके बाद जो तमाम लोग बैठे होते थे वो तालियां बजाते थे। ये आदत फवाद चौधरी की आज भी नहीं गई है। पंजाबी आदत है उनकी, कहा जा सकती है। लेकिन फवाद चौधरी इकलौते ऐसे मंत्री नहीं है, यूं कहीं कि नगीना नहीं है पाकिस्तान की सरकार में। नगीनों की पूरी फौज है पाकिस्तान के इमरान खान की सरकार में। आइए अब आपको दिखाते हैं कि फवाद चौधरी तो अपनी बातें बोलते ही हैं, शेख चिल्ली, माफ कीजिएगा, शेख रशीद और इस तरह के तमाम अन्य चिल्ली फिल्ली वहां बहुत सारे हैं। फवाद चौधरी, पाकिस्तान अपनी जान, अपना खून हथेली पर रख के लड़ेगा। अली अमीन, मिसाइल भारत में जाएगा, एक मिसाइल उस पर भी जाएगा। शेख राशिद भी ताकत है और न जाने कौन कौन। ये न्यूक्लियर एसिड्स ये तमाशे के लिए नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ड्रामा कंपनी में कितने ऐसे किरदार हैं जो अपने ही मुल्क की फजीयत और जगहसाई के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी जुबान से निकला हर तीर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिलों को जख्मी कर जाता है। फवाद चौधरी तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को पाकिस्तान ने भेजा है। एक तरीका देखने का है कि दूरबीन हबल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, जो कि स्पार्को ने भेजी हुई है, जो सैटेलाइट में वहां पे लगी हुई है। अब आपको पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के एक राग दरबारी अली अमीन का बड़बोलापन दिखाते हैं, जो पाकिस्तान की फुलझड़ी यानी गजनवी मिसाइल के जरिए अमेरिका और सऊदी अरब को धमकी देते नजर आए थे। जो भारत के साथ है वो भी ये सुन ले, एक मिसाइल भारत में जाएगा, एक मिसाइल उस पर भी जाएगा। वो तैयार रहे इस चीज के लिए। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद को तो पीएम मोदी के नाम से करंट लग जाता है। तुम्हारी मोदी नियतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रस का करंट लग गया। खैर है, मेरा ख्याल है करंट आ गया है। करंट लग गया यार जुबान पे भी, और बड़ा शदीद करंट लगा। कोई बात। इमरान के मंत्रियों की जगहसाई पर पाकिस्तानी मीडिया में भी तंज कसा जा रहा है। देखिए, ये इमरान खान के नौरतन हैं और ऐसे ही लोग जो है ना, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी गवर्नमेंट को अपने ऑपोजिशन की या दुश्मन की जरूरत नहीं होती। मंत्री तो मंत्री, खुद मंत्रियों के कप्तान यानी इमरान खान भी कमतर नहीं। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War. On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. इमरान और उनके मंत्री पर दुनिया हंसी, वो सोशल मीडिया में ट्रोल होते रहे, पाकिस्तानी मीडिया में मजाक बनता रहा, तो खुद पाकिस्तानी उनकी धज्जियां उड़ाते रहे। लेकिन इमरान और उनकी कैबिनेट बार बार ऐसे बयान देते रहे जिससे उनकी फजीयत होती रही। टी न्यूज़ नेशन। फजीयत सिर्फ ये नहीं हो रही कि इमरान खान के कैबिनेट के मंत्री किस किस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान जब कश्मीर का राग अलापना शुरू करता है और भारत का मुंहतोड़ जवाब मिलता है, तो वहां पर भी पाकिस्तान की जबरदस्त फजीयत होती है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान के अधिकारियों को अपनी फजीयत कराने की आजकल इतनी जबरदस्त ख्वाहिश है, इतनी जबरदस्त खुजली मची रहती है, कोई मौका चूकते नहीं है। दिखाते हैं आपको कि कैसे हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान की चिथड़े किए। कश्मीर पर यूएन में पाक को मोदी की लताड़। ईयू में यूरोपियन देशों ने भी लानत भेजी। यूनेस्को में भारत ने कालिख पोती। अमेरिकी संसद में भारत की बेटी ने आईना दिखाया। अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद में कश्मीर के मुद्दे पर चल रही सुनवाई में भारत की बेटी और मशहूर स्तंभकार सुनंदा वशिष्ठ ने जब अपनी बात रखी, तो अमेरिकी सांसद और वहां मौजूद लोग टकटकी लगाए हुए उसे सुनते रहे। हिंदुस्तान की इस बेटी ने कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा प्लान को ध्वस्त करके रख दिया, तो उसने पाकिस्तान को बेदम भी किया। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द सुनकर अमेरिकी लोगों के आंसू छलक उठे। सुनंदा ने न सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का दर्द बयां किया, बल्कि उनके ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार की तुलना ISIS के बर्बरता से की। We have seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir 30 years before the West was even introduced to the brutalities of radical Islamic terror. Where were the advocates of human rights when my rights were taken away? When there were voices blaring from all mosques in Kashmir that they wanted Kashmir with Hindu women but without Hindu men? अपने 5 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंकवाद और कश्मीर की आबो हवा में जहर घोलने के लिए पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी और कश्मीर पर हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद किया। I am a proud daughter of Kashmir
I am a proud legatee of India's composite civilization. Terrorism has uprooted me and snatched my home from me. पूरी दुनिया से दरकिनार पाकिस्तान के लिए अब कोई ऐसा मंच नजर नहीं आ रहा है जिसका इस्तेमाल कर वो अपनी झूठ और फरेब की दुकान चला सके। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली की आबो हवा कितनी खराब हो चुकी है इसके बारे में चर्चा करते करते हम तो थक चुके हैं, लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों को इसकी सुध लेने की बिल्कुल नहीं सूझ रही। इस बीच लोगों को हवा दिलाने के लिए या यूं कहीं कि ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन बार खुल रहे हैं दिल्ली में। जाहिर सी बात है, जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लोगों को तो ऑक्सीजन बार पर ही तो जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली का ये हाल देखने के बाद भी देश की केंद्रीय सरकार या फिर दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो यही लगता है कि क्या इस देश में कोई सरकार है? दिल्ली की हवा खराब है, हवा सुधरती नहीं, हवा में जहर है, सांस पर संकट है। गली गली जब शोर मचा तो सरकार जागी, कहा मीटिंग बुलाओ। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की, सबसे हाई लेवल मीटिंग बुला डाली। चेयरपर्सन थे जगदम्बिका पाल। 21 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों को खबर भेज दी गई कि जल्दी मीटिंग करो, लेकिन दिल्ली में किसे मरना है जो नजर आए। चेयरमैन समेत 29 में से 4 मजबूर लोग मीटिंग के लिए पहुंचे। वो तो तब लोगों को पता चला कि जिसे दिल्ली वालों ने अपनी जान बचाने के लिए वोट दिया था, वो 700 के प्रदूषण स्तर से दूर 100 के सेफ लेवल पर इंदौर में जलेबी और पोहे का आनंद ले रहे थे। इधर दिल्ली वाले एक अदद सांस के लिए तड़प रहे थे। जब सांसद ही नहीं आए तो अधिकारियों का क्या? तीनों एमसीडी के कमिश्नर, डीडीए के वाइस चेयरमैन, पर्यावरण विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव सब नदारद। इधर मंत्री प्रकाश जावड़ेकर परेशान हैं कि एक साल में 1150 करोड़ दे दिया, 14,000 मशीनें दे दी, लेकिन प्रदूषण खत्म क्यों नहीं होता? हवा खराब है तो क्या हुआ? स्टार्टअप नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? तो दिल्ली में साफ हवा की दुकान लग गई। ये ऑक्सी बार खुल गया, हवा दिखेगी रंगीन, होगी खुशबूदार, लेकिन प्योर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बार क्या है? हम लोग को यहीं पे मशीन है, मशीन से यहीं पे डालकर यहीं पे हम कस्टमर को दे रहा है कनूला के साथ। ये पाइप ट्यूब को कनूला बोलता है, ये ट्यूब से हम लोग देता है यहीं पे 15 मिनट के लिए। 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की हवा यहाँ बिकती है। हाँ, एक बिल पर 15 मिनट की सांस मिलेगी, मतलब एक सांस करीब 10 पैसे की होगी। महंगी से महंगी 50 पैसे की एक सांस होगी। दुकानदार का दावा तो है कि डॉक्टर भी उनके यहाँ सांस लेने आते हैं। किसी से आपने बात की है कि ये ठीक है, वेरीफाई प्रोसेस है, ठीक है? हाँ, ये डॉक्टर अप्रूवल है। यहाँ पे डॉक्टर भी ऑक्सीजन लेने के लिए आता है। अगर दिल्ली में 50 पैसे सांस की खरीदारी महंगी पड़ रही है तो पटना चले जाइए। वहाँ हवा तो नहीं बिक रही, लेकिन 200-400 रुपए में हवा साफ करने का तरीका बिक रहा है। इस समय प्रदूषण ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि पटना के लोग स्नेक और स्पाइडर के बहाने जीने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी नर्सरी है ये? हाँ सर। किस प्लांट की सबसे ज्यादा डिमांड है अभी? स्पाइडर और एरिका पाम, यही सब का, स्नेक का। क्यों इसकी डिमांड है ज्यादा? ये सब पोल्यूशन से बचाता है। दिल्ली से लेकर पटना तक की तमाम कोशिशें बेकार चली जाएं, तो चंडीगढ़ में सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये मशीन तैयार कर दी है। बस इससे फुहार बरसाइए और आसपास की हवा का प्रदूषण कम कर लीजिए, लेकिन इससे हवा पोल्यूशन फ्री हो जाएगी ये गारंटी नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान चंद्रयान के जरिए चांद पर पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। हमने मार्स पर भी अपना यंत्र भेजा था, लेकिन चीन क्या वाकई में अपने आप को पीछे रह सकता है? चीन ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे वो मंगल ग्रह पर यानी कि मार्स मिशन को अंजाम देने के लिए लैंडिंग रोवर का ट्रायल भी करे और इसके साथ साथ मैन्ड मिशन को मार्स जल्द से जल्द भेजे। चीन किसी मामले में हिंदुस्तान से पीछे नहीं रहना चाहता। मंगल मिशन की तैयारी में जुटा है चीन। दुनिया के सामने रोवर लैंडिंग का टेस्ट। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान को टक्कर देने की कोशिश कर रहा चीन अपने मंगल मिशन को 2020 में लॉन्च करने की तैयारी में। लाल ग्रह तक पहुंचने के लिए भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के साथ चीन ने इस होड़ में शामिल होने के संकेत उस वक्त दिए जब उसने मंगल ग्रह पर एक रोवर उतारने के लिए अहम टेस्ट किए। दुनिया के 19 देशों के राजनयिकों के सामने
रोवर लैंडिंग का टेस्ट कर चीन ने अपने इरादे जाहिर किए। अगले साल अपना मंगल मिशन शुरू करने की तैयारी में जोर शोर से जुटे चीन ने उत्तरी हुबेई प्रांत के हुइलाई काउंटी में लैंडिंग टेस्ट किया। एक कुत्ते के कितने मालिक हो सकते हैं साहब? एक कुत्ता का मालिक तो एक ही होना चाहिए, लेकिन जब एक कुत्ते के ऊपर दो मालिक अपना दावा ठोकें तो कैसे पता चलेगा कि असली मालिक कौन है और फर्जी कौन? हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस थाने के अंदर की तस्वीर। सीढ़ियों के दो किनारों पर दो लोग बैठे हैं और उनके सामने 30 फीट दूरी पर एक काले कुत्ते के साथ पुलिस है। ये पूरी परेड कुत्ते का असली मालिक पहचानने के लिए कराई जा रही है। कुत्ता छोड़ा जाता है, वो पहले एक युवक के पास आता है, फिर दूसरे के पास जाता है और फिर फारिग होने चला जाता है। पहली बार में कुत्ता किसी के पास नहीं ठहरा तो पुलिस का कंफ्यूजन और बढ़ गया। कुत्ते को बार बार छोड़ा गया, लेकिन वो खंबे के पास ही चला जा रहा था। लेकिन फिर भी वो प्रवीण नाम के युवक के करीब बैठा। हाँ, किस्म से वो अंडरस्टैंड किसका मतलब ज़्यादा कुत्ता चाहता है, इसके हिसाब से ऐसा ही राजेंद्र ने वो ये जो तरीका ये अपनाई थी। और उसके बाद पंचायत में इनका मतलब प्रवीण ने कोई नेम धर्म भी दिया था, बता दें इसके बाद संबंध में, और जो लोग हैं। दरअसल ये कुत्ता मामूली नहीं, जर्मन ब्रीड का रॉटविलर कुत्ता है जो पहले मालिक से बिछड़ गया था। दूसरे मालिक के पास वो 8 महीने तक रहा, फिर पहले मालिक ने उसे उठा लिया। यही झगड़ा थाने पहुंचा था। जी न्यूज़ नेशन। अभिव्यक्ति की आजादी हिंदुस्तानियों के लिए बुनियादी अधिकार है, लेकिन जब अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर हम राष्ट्रपिता के हत्यारे को भी एक अलग दर्जा देने लगे, उसकी पूजा अर्चना करने लगे, तो अफसोस होता है कि वाकई में हिंदुस्तान अपने राष्ट्रीय धरोहर को नहीं संभाल पा रहा। उड़ीसा में तो सरकारी जनसंपर्क विभाग के बुकलेट ने बापू के मौत को ही एक हादसा बता दिया, हत्या बताया ही नहीं। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? नवंबर वो तारीख जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। आज तक ये तारीख कभी सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन अब वो हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुल्क की आजादी के लिए बापू ने अपनी जिंदगी लगा दी, देश में अमन और भाईचारे के लिए अपनी जान दे दी। वही बापू के कातिलों की पूजा हो रही है, आरती उतारी जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा के दफ्तर की यह तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। यहाँ हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने नाथुराम गोडसे का बलिदान दिवस मनाया और गोडसे की जिंदगी से जुड़ी जानकारी को स्कूली किताबों में शामिल करने की मांग की। जिंदगी भर अहिंसा की बात करने वाले बापू की आत्मा आज के हिंदुस्तान को कोस रही होगी, पूछ रही होगी कि देश में हिंसा के समर्थकों के लिए इतना आदर क्यों। बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया है और जिन लोगों ने पूजा की उनके खिलाफ तो कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए और बल्कि वहाँ पर फोटोज भी जब्त करना चाहिए और मैं समझता हूँ उन लोगों को जेल की हवा खिलानी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरीके की अमर्यादित काम कोई दूसरा न कर सके। वहीं ओडिशा की सियासत में भी बापू से जुड़ी एक गलत जानकारी पर संग्राम मचा है। दरअसल सूबे की सरकारी बुकलेट में गांधी की मौत को हादसा बताया गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। नवीन पटनायक सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। टी न्यूज़ नेशन। अभी तक तो आयरन मैन सूट सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन जेट पैक सूट तो अब उससे भी कहीं ज्यादा लोगों के लिए आकर्षण बना हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे भविष्य खुद अपना निर्धारण कर रहा है। आयरन मैन जैसा टेक ऑफ, सुपरमैन जैसी उड़ान और स्पाइडरमैन जैसी लैंडिंग। तीन सुपर हीरोज की खूबियां समेटे ये शख्स हवा में उड़ रहा है। अपने जेट सूट की मदद से यह समंदर पर बेखौफ मंडरा रहा है। ब्राइटन बीच पर एक इंसान के उड़ने का यह वीडियो आपको रोमांचित कर रहा होगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाली इस उड़ान के पीछे एक इंजीनियर की तपस्या छिपी है। ब्रिटेन के रिचर्ड ब्राउनिंग ने अपने स्पेशल डिजाइन जेट सूट की मदद से 85.06 मील प्रति घंटे यानी 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। रिचर्ड के फ्लाइंग जेट सूट में 5 गैस टरबाइन लगी हैं, जो 1000 ब्रेक हॉर्स पावर्स की शक्ति पैदा करती है।
इससे पहले रिचर्ड ने 2017 में 32 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर सनसनी फैला दी थी। रिचर्ड ब्राउनिंग ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट और फ्लाइंग जेट सूट बनाती है। रिचर्ड अपने इस फ्लाइंग सूट का प्रदर्शन 20 से भी ज्यादा देशों में कर चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।